क्वेश्चन नंबर 21 है आपका कि बोथ टेट्रा कार्बोनिल निकल जीरो। आपका एक कोई कॉम्प्लेक्स है टेट्रा कार्बोनिल निकल जीरो, और ए कॉम्प्लेक्स और साथ ही साथ जो ए वाला कॉम्प्लेक्स है टेट्रा साइनाइडो निकल सेकेंड, है ना। ये दोनों ही जो कॉम्प्लेक्स हैं आपके, वो दोनों ही कॉम्प्लेक्स कैसे हैं, डायामैग्नेटिक नेचर के होते हैं। ये दोनों ही कॉम्प्लेक्स डायामैग्नेटिक नेचर के हैं। और आपको बताना है कि यहाँ पे निकल का हाइब्रिडेशन क्या होगा। तो निकल देखो यहाँ पे जीरो ऑक्सीडेशन स्टेट में है। अगर ये जीरो ऑक्सीडेशन स्टेट में है तो यहाँ पे जो इसका कॉन्फ़िगरेशन होगा 3D8 4s2। क्योंकि यहाँ पे कार्बोनिल जो है वह स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड की होने की वजह से ये जो 4s सबसेल का जो इलेक्ट्रॉन है, यह आपका फोर्सफुली कहाँ पे चला जाएगा, 3D सबसेल में। यहाँ पे पेयरिंग होगा, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड के प्रेजेंस में पेयरिंग होता है। तो यहाँ से क्या होगा, आपका ये क्या हो जाएगा, D10 हो जाएगा, और यहाँ पे जीरो हो जाएगा। तो इस हिसाब से एक एस आपका यूज होगा हाइब्रिडेशन में, और 3p ऑर्बिटल आपके यूज होंगे, तो हाइब्रिडेशन बनेगा sp3, है ना। तो sp3 हो गया। और इसका देखोगे तो यहाँ पे निकल +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में है, और यहाँ पे आपका आर्गन 3D8 4s0 होगा। अब चूंकि ये कैसा है, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड के प्रेस में क्या होता है, पेयरिंग होता है। तो ये आपका जो 3D सबसेल है, इस 3D सबसेल का में कितने इलेक्ट्रॉन है भाई, 8 इलेक्ट्रॉन है। आपके 3D सबसेल में 5 ऑर्बिटल होते हैं। और मैं यहाँ पे इलेक्ट्रॉन का फिलिंग कर रहा हूँ इस तरीके से, 8 इलेक्ट्रॉन। अब चूंकि ये स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड में क्या होगा, पेयरिंग होगा, पेयरिंग होगा, तो इसका इलेक्ट्रॉन कहाँ पे चला जाएगा, इस वाले ऑर्बिटल में चला जाएगा। तो कुछ इस तरीके से आपका यहाँ पे इलेक्ट्रॉन आपका फिलअप होगा। तो एक आपका डी यूज होगा, एक डी खाली हो गया, तो एक डी और एक एस और 2p ऑर्बिटल यूज होंगे हाइब्रिडेशन में। तो यहाँ पे क्या बनेगा, DsP2, sp3 और DsP2, आपका ऑप्शन सही ऑप्शन होगा बी। अगला क्वेश्चन है आपका, एक क्वेश्चन IIT 2008 में पूछा गया है, जो अभी मैंने जस्ट करवाया है। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 22 है, द मैग्नीट्यूड ऑफ क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी इन टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स इज कंसिडरेबली लेस देन इन ऑक्टाहेड्रल फील्ड, विकास कह रहा है कि जो क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी होती है ना, जो क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी होती है, इसकी जो मैग्नीट्यूड होता है वह टेट्राहेड्रल फील्ड के लिए क्या होता है, आपका कम होता है इन कंपेयर टू ऑक्टाहेड्रल फील्ड। यानी ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स जो होता है, ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स के केस में जो क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी आती है वह ज्यादा आती है इन कंपेयर टू टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स की तुलना में। ऐसा क्यों होता है, देखो, ऑक्टाहेड्रल फील्ड में आपके 6 लिगेंड है, और टेट्राहेड्रल लिगेंड में क्या है, आपके 4 लिगेंड है। तो यहाँ पे पहला आपका लिगेंड किस में ज्यादा है, ऑक्टाहेड्रल फील्ड में है। तो लिगेंड कितना है आपका, अगर आप देखोगे तो टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स के पास में जो नंबर ऑफ नंबर ऑफ क्या है, लिगेंड है, वह ऑक्टाहेड्रल फील्ड का 2/3 हिस्सा है ना। और यहाँ पे अगर आप डिस्टेंस देखते हो, किसी किसी के बीच में डिस्टेंस, अगर आप देखते हो डिस्टेंस किसके बीच में, लिगेंड के बीच में, और एक्सियल और एक्सियल ऑर्बिटल के बीच में, तो ये भी आपका 2/3 हिस्सा होता है ना। तो यहाँ पे क्या है, देर आर ओनली 4 लिगेंड इंस्टेड ऑफ द 6 लिगेंड, सो लिगेंड फील्ड इज ligand field is only 2/3 of the size here, delta I is only 2/3 of the size। दूसरा है, the direction of orbital does not coincide with the direction of the ligand, this reduce the crystal field stabilization energy by the further 2/3। तो देखो, पहला कह रहा है कि आपका लिगेंड की वजह से, हाँ,
ये बात सही है कि लिगेंड जो है वह टेट्राहेड्रल फील्ड में 4 है और ऑक्टाहेड्रल फील्ड में 6 है, तो जाहिर सी बात है अगर ज्यादा लिगेंड होंगे तो ज्यादा आपका क्या होगा, आपका स्प्लिटिंग होगा, है ना। ज्यादा और ज्यादा लिगेंड होंगे तो ज्यादा स्प्लिटिंग होगा, ज्यादा इंटरेक्शन होगा। तो एक तो लिगेंड का फैक्टर है, दूसरा डिस्टेंस का, है ना। डिस्टेंस किस तरीके से, जो ऑर्बिटल होते हैं आपके डी ऑर्बिटल सेंट्रल मेटल एटम के पास में, ये टेट्राहेड्रल केस में कॉन्साइड नहीं कर पाते, यानी डायरेक्टली क्या होता है, डायरेक्टली इंटरेक्ट नहीं कर पाते, क्योंकि यहाँ पे हेड टू हेड इंटरेक्शन नहीं हो पाता टेट्राहेड्रल फील्ड में। तो इसकी वजह से क्या होता है कि 2/3 हिस्सा क्या हो जाता है, घट जाता है। तो इसका सही आंसर हो जो होगा वह सी होगा, यानी दोनों की वजह से जो होता है, ये दोनों फैक्टर, एक तो आपका लिगेंड वाला फैक्टर और दूसरा आपका इंटरेक्शन वाला फैक्टर, दोनों जो है ये दोनों फैक्टर क्या करते हैं मिल करके ऑक्टाहेड्रल फील्ड में क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी को बढ़ा देते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, एक क्वेश्चन पूछा गया था AIPMT 2009 में। अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग कॉम्प्लेक्स आयन इज एक्सपेक्टेड टू एब्जॉर्ब विजिबल लाइट। इनमें में से कौन सा ऐसा कॉम्प्लेक्स है जो विजिबल लाइट को आपका क्या करेगा, एब्जॉर्ब करेगा। अगर देखो, अगर कोई कॉम्प्लेक्स विजिबल लाइट को एब्जॉर्ब कर रहा है, इसका मतलब होगा वो कलर्ड होगा, है ना, क्या होगा, कलर्ड होगा। तो कौन सा कॉम्प्लेक्स आपका कलर्ड है, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जो है टाइटेनियम जो है वह किस ऑक्सीडेशन स्टेट में है भाई, 4। और टाइटेनियम अगर +4 में है तो यहाँ पे क्या इसका कन्फिग्रेशन बनेगा, आर्गन 3D0 4s0। यानी डी और डी सबसेल में आपका इलेक्ट्रॉन ही नहीं है, अगर डी सबसेल में इलेक्ट्रॉन नहीं होगा तो यहाँ पे डी डी ट्रांजिशन नहीं होगा, और डी डी ट्रांजिशन नहीं होगा तो फिर आपका कलर्ड नहीं आएगा। यानी ये जो कॉम्प्लेक्स होगा ये आपका कलरलेस होगा, क्योंकि यहाँ पे कोई भी डी डी ट्रांजिशन पॉसिबल नहीं हो रहा है। यहाँ पे क्रोमियम जो है +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में है, और यहाँ पे जो कन्फिग्रेशन बनेगा 3D3 4s0। तो यहाँ पे आपका अगर आप इसको देखोगे तो T2G और EG में ब्रेक करते हो आप इसे ऐसे, तो यहाँ पे डीडी ट्रांजिशन पॉसिबल है, और डीडी ट्रांजिशन अगर पॉसिबल है ये आपका क्या होगा, कलर्ड होगा। बाकी और भी चेक कर लो, यहाँ पे जिंक +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में है, और यहाँ पे जो जिंक का वैलेंस इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन देखोगे वह 3D क्या होगा, आपका 10 होगा। तो यहाँ पे आपका सारे के सारे जो आपके डी ऑर्बिटल है वह फील्ड है। तो आप जानते हो कि जब कन्फिग्रेशन D0 होता है या D10 होता है तो ऐसे केस में डीडी ट्रांजिशन पॉसिबल नहीं होता है, और कॉम्प्लेक्स कैसा होगा, कलरलेस। तो ये भी क्या होगा, आपका कलरलेस होगा। और इसका देख लो, स्कैंडियम +3, स्कैंडियम के केस में स्कैंडियम +3, तो इसका कन्फिग्रेशन बनेगा आर्गन 3D0 4s0। यहाँ पर भी आपका डी जो सबसे है वह खाली है, तो इस हिसाब से आपका सही आंसर होगा बी वाला। AIPMT 2009 में पूछा गया था ये क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 24। क्या, कि स्पिन ओनली मैग्नेटिक मूवमेंट वैल्यू इन बोहर मैग्नेट्रॉन इस कॉम्प्लेक्स के लिए, तो क्रोमियम हेक्सा कार्बोनिल क्रोमियम 0। तो क्रोमियम का होता है आपका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन आर्गन 3D5 4s1। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि 3D सबसेल में 5 ऑर्बिटल, इस तरीके से यहाँ पे 5 इलेक्ट्रॉन भर दो आप इस तरीके से। अब 4s में क्या है, आपका 1 इलेक्ट्रॉन, है ना। तो चूंकि एक कार्बोनिल लिगेंड कैसा है, एक कार्बोनिल लिगेंड आपका स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है। अब अगर स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है तो पेयरिंग होगा, पेयरिंग कैसे होगा, ए वाला इलेक्ट्रॉन यहाँ पे चला जाएगा, ए वाला इलेक्ट्रॉन यहाँ पे चला जाएगा, ए वाला इलेक्ट्रॉन यहाँ पे चला जाएगा, तो 2 D ऑर्बिटल खाली हो जाएंगे और एक s खाली हो जाएगा। तो 2 D यानी D2 एक s और 3 p यूज हो जाएंगे आपके, है ना, D2sp3, है ना। अच्छा, यहाँ पे अनपेड इलेक्ट्रॉन कितना बचेगा, आपका अनपेड इलेक्ट्रॉन बचेगा ही नहीं, अनपेड इलेक्ट्रॉन नहीं बचेगा, क्योंकि ये वाला इलेक्ट्रॉन यहाँ पे चला जाएगा तो ये पेयर अप हो जाएगा, ए वाला आपका ए बी ऑर्बिटल पेयर अप हो जाएगा, ए बी ऑर्बिटल आपको पेयर अप हो जाएगा, ये खाली हो जाएगा। तो यहाँ पे नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन कितने हैं, नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन 0 है, इसका मैग्नेटिक मोमेंट क्या आएगा, 0। IIT 2009 में पूछा गया था ये।
क्वेश्चन नंबर 25 है आपका कि इन विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर बोथ कॉम्प्लेक्सेस सो ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। इनमें में से कौन सा ऐसा आपका कॉम्प्लेक्स है जो कि दो ऐसे, इनमें से कौन सा पेयर आप कॉम्प्लेक्स है जिसमें दोनों के दोनों जो होते हैं आपके ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म शो करते हैं। तो देखो, सिस आपका ये जो कॉम्प्लेक्स है सिस फॉर्म में, और ए वाला जो कॉम्प्लेक्स है ए, देखो ये आपका ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म शो नहीं करेगा, है ना, ये नहीं करेगा। यहाँ पे आपका ये बी वाला सही आंसर होगा, बी वाला, है ना। ये तो टेट्राहेड्रल होगा, ये वाला कॉम्प्लेक्स टेट्राहेड्रल कभी ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म शो करते ही नहीं है। सिस वाला आपका है ये स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स कभी नहीं शो करते, यानी सही आंसर होगा बी वाला। अगला क्वेश्चन है आपका कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग हैज एन ऑप्टिकल आइसोमर। तो इनमें से कौन सा ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म शो करेगा, है ना। तो जिसमें कोऑर्डिनेशन नंबर 6 होगा और यहाँ पे आपका बाइडेंटेड लिगेंड है, तो ये आपका शो कर सकता है, ये आपका शो कर सकता है ऐसे आपका, ऐसे, यानी डी वाला जो होगा सही आंसर होगा। ये आपका AFMC 2010 में पूछा गया। क्वेश्चन नंबर अगर आप देखते हो 27 कहाँ पे है भाई आपका, 27, क्वेश्चन नंबर 27 यहाँ पे होगा, ए वाला है, बड़ा लंबा चौड़ा यार। अगला है आपका ए सोल्यूशन कंटेनिंग इतना ग्राम आपका, है ना, एक कोई सोल्यूशन है और उस सोल्यूशन में आपका इतना ग्राम क्या डिजॉल्व है, ए वाला कॉम्प्लेक्स आपका डिजॉल्व। इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला भी बताया गया है कि इतना होगा, इस वाले कॉम्प्लेक्स कंपाउंड का मॉलिक्यूलर फार्मूला इतना है और उसका जो वेट है वह इतना है, एक है आपको वेट दिया गया है, वेट। अब इस इज पास्ड थ्रू ए कैटायन एक्सचेंजर, the chloride ion obtained in the solution were treated with excess silver nitrate to give इतना ग्राम ऑफ सिल्वर क्लोराइड, मोलर मास सिल्वर क्लोराइड का इतना है। ये कह रहा है कि द फार्मूला ऑफ द कॉम्प्लेक्स इज, क्या गजब का सवाल है यार। ये आपका AI EEE 2010 में पूछा गया था। तो चलो लगाते हैं, यहाँ पे जो वेट दिया गया है किसका भाई, इस वाले कॉम्प्लेक्स का, वह कितना है, 2.675 ग्राम है। और यहाँ पे इसका जो मोलर मास दिया है, मोलर मास वह कितना दिया गया है, इसका 267.5 ग्राम पर मोल, है ना, ये दिया गया है। अब जरा सोचो कि ये जो सोल्यूशन है, इस सोल्यूशन में, ये मान लो आपका सोल्यूशन है, इस सोल्यूशन में कितना ग्राम आपका डिजॉल्व है, क्या, ए वाला कॉम्प्लेक्स, कौन सा, ए वाला 6NH3, है ना। अब जरा सोचो इसका अगर आप निकालोगे कि इस सोल्यूशन में कितना मोल आपका ए वाला कॉम्प्लेक्स डिजॉल्व है, तो नंबर ऑफ मोल अगर निकालोगे तो नंबर ऑफ मोल इक्वल टू होता है वेट अपॉन मॉलिक्यूलर मास। तो आपका वेट दिया गया है 2.67 ग्राम और मॉलिक्यूलर मास है आपका 267.5 ग्राम पर मोल, है ना। तो यहां से अगर आप निकालते हो तो ये आपका आएगा 10 पे पावर -2, इसका मतलब 0.01 मोल आपका क्या है, इसका मतलब वो 0.01 मोल क्या है आपका, ए वाला कॉम्प्लेक्स सोल्यूशन में, ए वाला जो कॉम्प्लेक्स है COCl3 × 6NH3, ए वाला कॉम्प्लेक्स आपका कितना मोल डिजॉल्व है, इतना मोल डिजॉल्व है सोल्यूशन के अंदर। अब यहाँ पे जो सिल्वर नाइट्रेट, जब इस सोल्यूशन में हम लोग क्या करते हैं, इस सोल्यूशन को हम पास करते हैं कहाँ पे, कैटायन एक्सचेंजर। ये वाला जो सोल्यूशन है, मान लो ये आपका एक रेजिन है, इस रेजिन में आपका कोई कैटायन आपका रखा गया है, कैटायन मान लो कोई कैटायन है,
अब इस कैटायन, आपका जो कैटायन है, अब इस सोल्यूशन को जब पोर्ट करते हैं इस रेजिन के ऊपर, तो इसमें जो आपका इस रेजिन में जो कैटायन है, यह कैटायन क्या करेगा, इसके साथ में ये वाला जो कॉम्प्लेक्स है ना, ये वाला, इसके साथ में आपका कैटायन एक्सचेंज कर लेगा, और इस कैटायन एक्सचेंज करने पे क्या होगा, क्लोराइड आयन ऑब्टेन इन द सॉल्यूशन वर ट्रीटेड। अब इस सॉल्यूशन को जब आपका ट्रीट किया गया, तो जो क्लोराइड आयन फ्री था, है ना, अब इस सॉल्यूशन को जब इसके साथ ट्रीट करोगे, तो आपका जो क्लोराइड आयन फ्री होगा उसको ट्रीट करते हैं हम लोग सिल्वर नाइट्रेट के साथ में, एक्सेस सिल्वर नाइट्रेट के साथ में। और कितना ग्राम आपका सिल्वर क्लोराइड बनता है, तो सिल्वर क्लोराइड जो बनता है वह 4.70 ग्राम बनता है ना। क्या बनता है, इतना ग्राम सिल्वर क्लोराइड। और सिल्वर क्लोराइड का जो मोलर मास दिया गया है, इतना दिया गया है। तो नंबर ऑफ मोल आप सिल्वर क्लोराइड अगर आप देखते हो, नंबर ऑफ मोल ऑफ सिल्वर क्लोराइड, तो क्या होगा आपका, वेट अपॉन मोलिकुलर मास, तो वेट दे है आपका 4.70, और डिवाइड बाय मोलिकुलर मास कितना होता है सिल्वर क्लोराइड का, 143.5, है ना। अब यहाँ पे नंबर ऑफ मोल आप निकालिए, तो कितना आपको मिलेगा, एक बार आप चेक कर लीजिए, कितना मोल आप डिवाइड करिए। कितना आ रहा है भाई, आप कह रहे हैं 0.03, इतना मोल क्या आ रहा है आपका, 0.03 मोल क्या आपका आ रहा है, 0.03 मोल आपका क्या मिल रहा है, सिल्वर क्लोराइड, 0.03 मोल सिल्वर क्लोराइड, है ना, 0.03 मोल सिल्वर क्लोराइड, इतना मोल मिल रहा है। अब चूंकि सॉल्यूशन के अंदर कितना मोल था भाई, सॉल्यूशन के अंदर जो ये वाला कॉम्प्लेक्स था, इसके मोल की संख्या थी 0.01 मोल था। यानी जितना मोल आपका ये वाला कॉम्प्लेक्स है ना, इसका 3 गुना क्या हो रहा है आपका, प्रिसिपिटेट हो रहा है। यानी एक इसका 1 मोल, यानी इस वाले कॉम्प्लेक्स का 1 मोल जो है वह 3 क्लोराइड आयन देता है। क्योंकि अगर देखो, अगर ये वाला कॉम्प्लेक्स इतना मोल डिजोल्व था, और अगर इसका 1 मॉलिक्यूल 3 क्लोराइड आयन देता है, इतना मोल आपका ये वाला कॉम्प्लेक्स कितना क्लोराइड आयन देगा, जी इसका 3 गुना, यानी 0.03 मोल क्लोराइड आयन आपका देगा। और यही क्लोराइड आयन आपका जब 0.03 मोल सिल्वर नाइट्रेट के साथ रिएक्ट करेगा, तो क्या बनाएगा आपका, 0.03 मोल सिल्वर क्लोराइड, है ना। तो सही इसका आंसर क्या होगा भाई, यहाँ पे 3 क्लोराइड आयन मुझे मिलना चाहिए। आयोनाइजेशन पे देखते हैं, कहाँ पे है, यहाँ पे देखिए इसके फार्मूले में ना, इसको जब वाटर में डिजोल्व करोगे तो कुछ इस तरीके से डिसोसिएट होगा, NH3 का होल 6, और आपका 3 क्लोराइड आयन, यहाँ पे थ्री एक मॉलिक्यूल डिसोसिएट हो रहा है, तो 3 क्लोराइड आयन मिल रहा है, यानी सही आंसर होगा सी वाला। ये आपका AI ट्रिपल ही 2010 में पूछा गया था, कितना धाकड़ क्वेश्चन है भाई। क्वेश्चन नंबर 28, आयोनाइजेशन आइसोमर किसका, इस वाले कॉम्प्लेक्स का क्या होगा। तो यहाँ पे क्या मिला, क्लोराइड आयन मिल रहा है ना, यहाँ पे भी क्लोराइड आयन मिलेगा, तो ये तो नहीं होगा। यहाँ पे आपका क्लोराइड मिल रहा है, ये भी नहीं होगा। यहाँ पे वाटर है, तो आपका होगा ही नहीं, डिसोसिएट ही नहीं होगा। ये वाला बी वाला सही आंसर होगा। क्योंकि यहाँ पे आपका क्या देखो, इस वाले कॉम्प्लेक्स का, बी वाले कॉम्प्लेक्स का और इस वाले कॉम्प्लेक्स का मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम है। इन दोनों का मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम है, लेकिन दोनों को अगर वाटर में डिजोल्व करे, तो यहाँ पे आपका मिलेगा क्लोराइड आयन, और यहाँ पे मिलेगा नाइट्रेट आयन, नाइट्राइट आयन। क्वेश्चन नंबर 29 क्या है,
कि द कॉम्प्लेक्स शोइंग ए स्पिन ओनली मैग्नेटिक मूवमेंट टू इज इतना। ऐसा कौन सा कॉम्प्लेक्स है जिसका मैग्नेटिक मूवमेंट आता है 2.82। अब देखो फार्मूला अगर आप देखोगे तो अंडर रूट एन एन प्लस 2 होता है मैग्नेटिक मूवमेंट निकालने का। और ये आपकी वैल्यू जो है, ये अंडर रूट 8 की वैल्यू है। और अंडर रूट 8 कब आएगा? जब यहाँ पे 2 रखोगे, 4 दूनी 8, अंडर रूट 8, यानी नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 2। तो जिस कॉम्प्लेक्स में नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन 2 होगा, वही कॉम्प्लेक्स क्या होगा आपका? होगा। सही आंसर। तो यहाँ पे तो आपका आपका यहाँ पे जो होगा, नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन 0 होंगे। यहाँ पे देखोगे तो D8, और D8 का मतलब हुआ आपका, क्योंकि ये आपका वीक फील्ड लिगेंड है। D8 करोगे अगर आप, D8, 1 2 3 4 5 6 7 8, है ना? ये क्या है आपका? 2 अनपेड इलेक्ट्रॉन यहाँ पे, यानी सही आंसर होगा बी वाला। यहाँ पे तो अनपेड इलेक्ट्रॉन की संख्या 0 होगी, क्योंकि ये स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है। सारे इलेक्ट्रॉन पेयर अप हो जाएंगे। और यहाँ पर भी आपका क्या होगा? निकल +4 ऑक्सीडेशन स्टेट में है, यानी ये आपका यहाँ पे भी सब पेयरिंग हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सब पेयरिंग हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 29 हो गया। क्वेश्चन नंबर 30। क्वेश्चन नंबर 30 है कि विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्ट अबाउट द कॉम्प्लेक्स दिस इज रॉन्ग। इस कॉम्प्लेक्स कंपाउंड के बारे में कौन सा स्टेटमेंट गलत है? ये वाला जो कॉम्प्लेक्स है, यहाँ पे क्रोमियम किस ऑक्सीडेशन स्टेट में है? +3, है ना? +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में है। और यहाँ पे अमोनिया जो होगा वह स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड होगा। तो कह रहा है दी कॉम्प्लेक्स गिव वाइट प्रिसिपिटेट विथ सिल्वर नाइट्रेट सोल्यूशन। सही है। क्यों? क्योंकि अगर इसको वाटर में डिजोल्व करोगे तो ये जो कॉम्प्लेक्स होगा, ये जब डिसोसिएट होगा तो फ्री क्लोराइड आयन प्रोड्यूस होगा। और ये जो फ्री क्लोराइड आयन है, यह सिल्वर नाइट्रेट के साथ में रिएक्ट करके क्या बनाएगा आपका? सिल्वर क्लोराइड, जो कि व्हाइट प्रेसिपिटेट के फॉर्म में नीचे बैठ जाएगा। ये स्टेटमेंट तो आपका ट्रू है। द कॉम्प्लेक्स इन्वॉल्व D2sp3, ये भी बात सही है, ट्रू है भाई। द कॉम्प्लेक्स इज पैरामैग्नेटिक, हाँ ये भी बात ट्रू है। और द कॉम्प्लेक्स इज एन आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स, नहीं। जब हाइब्रिडाइजेशन आपका D2sp3 हो गया, फिर इस ए वाला कॉम्प्लेक्स क्या क्या कहलाएगा? इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स। तो ए वाला स्टेटमेंट आपका गलत है, और यही सही आंसर होगा। फिर कह रहा है विच एमंग द फॉलोइंग विल बी नेम्ड एज डाईब्रोमो डाईब्रोमाइडो बिस इथाइलिन डाइएमीन क्रोमियम थर्ड ब्रोमाइड। क्या बात है! यहाँ पे सेंट्रल मेटल एटम कौन है? क्रोमियम। डाईब्रोमाइडो यानी Br2। फिर आपका डाईब्रोमाइडो हो गया 20, यानी इथाइलिन डाइएमीन का होल ट्वाइस। 20 का मतलब 2। और चूंकि ये आपका ब्रैकेट में इसलिए लिखा गया क्योंकि दिस इज एन ऑर्गेनिक लिगेंड। और यहाँ पे बाहर क्या होगा आपका? ब्रोमीन होगा। क्रोमियम किस ऑक्सीडेशन स्टेट में है भाई? क्रोमियम आपका 3 ऑक्सीडेशन स्टेट में है, तो यही आपका फार्मूला होगा। सही आंसर होगा बी। अगला क्वेश्चन है आपका, क्वेश्चन नंबर 32। ये है कि geometrical shape of the complexes formed by the reaction of the nickel ion with chloride ion, cyanide ion, and water, respectively. The geometrical shape of complexes formed by the reaction of निकल। अगर निकल आयन आपका जो है, ये किसके साथ जुड़े? क्लोराइड आयन के साथ में, तो कैसा कॉम्प्लेक्स बनाएगा? साइनाइड के साथ जुड़ेगा तो किस तरीके का कॉम्प्लेक्स बनाएगा? और वाटर के साथ जुड़ेगा तो किस तरीके का कॉम्प्लेक्स बनाएगा? देखो, NiCl6 का भी नाम सुने नहीं होगे आपने।
हमेशा सुना होगा NiCl4, है ना, तो टेट्राहेड्रल बनाएगा, क्लोराइड के साथ में टेट्राहेड्रल बनाएगा, है ना। साइनाइड के साथ आपका स्क्वारप्लेनर बनाएगा, और वाटर के साथ आपका ऑक्टाहेड्रल बनाएगा। तो टेट्राहेड्रल, स्क्वारप्लेनर और ऑक्टाहेड्रल, यानी सही ऑप्शन होगा बी। IIT 2011 में पूछा गया क्वेश्चन। अगला है भाई, यहाँ पे जो है ना, के से लेकर के पी तक का, के से लेकर के पी तक कॉम्प्लेक्स कंपाउंड दिया गया है। अब बताना है कि कौन डायामैग्नेटिक कॉम्प्लेक्स है। तो यहाँ पे जो है, आयरन किस ऑक्सीडेशन स्टेट में है, +3, और +3 मतलब D6, और यहाँ पे सारे इलेक्ट्रॉन पेयर अप हो जाएंगे क्योंकि स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है, तो आपका ये वाला तो डायमैग्नेटिक नेचर का होगा। यहाँ पे कोबाल्ट क्या है, आपका +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में है, यानी D6 कन्फिग्रेशन होगा। और चूंकि लिगेंड कैसा स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड, सारे इलेक्ट्रॉन पेयर अप हो जाएंगे, आपका ए भी डायमैग्नेटिक नेचर का होगा, यानी एल वाला भी डायमैग्नेटिक नेचर का होगा। यहाँ पे कोबाल्ट जो है वह +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में है, और +3, कोबाल्ट +3 में अगर हो तो कॉन्फ़िगरेशन आएगा D6। और चूंकि ये ऑक्सीलेट यहाँ पे क्या करेगा, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड की तरह बिहेव करेगा, तो सारे इलेक्ट्रॉन पेयर अप हो जाएंगे, तो एम वाला भी आपका डायमैग्नेटिक नेचर का होगा। और यहाँ पे देखोगे तो निकल +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में है, D8 सिस्टम में है, D8। और यहाँ पे क्या होगा आपका, D8 कॉन्फ़िगरेशन में है, निकल आयन। और वहां पर वाटर क्या है, वीक फील्ड लिगेंड है, पेयरिंग तो नहीं होगा। पेयरिंग नहीं होगा तो अनपेड इलेक्ट्रॉन बचेगा, अनपेड इलेक्ट्रॉन अगर बचेगा तो फिर ये पैरामैग्नेटिक नेचर का होगा, एन वाला तो नहीं होगा। यहाँ पे पेयरिंग नहीं होगा ना इस वाले केस में। तो ए वाला कॉम्प्लेक्स तो आपका, एन वाला जो कॉम्प्लेक्स है ए आप पैरामैग्नेटिक नेचर का होगा, ए वाला कॉम्प्लेक्स। चूंकि ये आपका प्लेटिनम का है, 5D सीरीज से बिलोंग करता है, और 5D सीरीज के जितने भी ट्रांजिशन मेटल हैं, वो सब के सब कोऑर्डिनेशन नंबर 4 के साथ में स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स देते हैं। और सार आपका स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स कैसा होता है, डायमैग्नेटिक नेचर का होता है। तो ए वाला आपका, ओ वाला होगा डायमैग्नेटिक नेचर का। और यहाँ पे जो जिंक है वो +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में है, सो ए भी आपका डायमैग्नेटिक नेचर का होगा, क्योंकि इसका कॉन्फ़िगरेशन D10 होगा, सारे इलेक्ट्रॉन पेयर अप होंगे। पी वाला भी होगा, तो KLM, देख लो एक बार भाई ऊपर नीचे करके, KLMOP, KLMO, KL, क्या क्या होगा, KLMOP। यहाँ पे चार ही है, यानी एक नहीं होगा, एक तो नहीं होगा। कौन सा नहीं होगा भाई, KLMOP, KLMOP, ऑप्शन ही नहीं मैच कर रहा है। 1 मिनट फिर से रीचेक कर लेते हैं एक बार ना, क्या दिक्कत है। देखो, ए वाला कॉम्प्लेक्स तो आपका होगा, ये तो पक्का होगा। ए वाला कॉम्प्लेक्स जो है आपका +3 D6 एल भी होना चाहिए। कोबाल्ट +3 ऑक्सीडेशन स्टेट, और यहाँ पे ऑक्सीलेट जो है वह स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है, तो यहाँ पे पेयरिंग होगा, तो एम वाला भी होना चाहिए। एन तो नहीं होगा, ये तो बात पक्का है। ए वाला जो कॉम्प्लेक्स होगा, ओ वाला, यह आपका प्लेटिनम, प्लेटिनम +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में है ना, जिंक कैडमियम। हाँ, सही है। अच्छा, ओ, फिर भी तो यार वो वाला तो आपका होगा,
कुछ गड़बड़ हो रहा है। एल एम एन तो नहीं होगा ना। एन तो हो ही नहीं सकता। यहाँ पे एक मैंने गलती किया था, वो अब रियलाइज होगा कि गलती कहाँ हुआ था। ये वाला कॉम्प्लेक्स देखिए, इस वाले कॉम्प्लेक्स में जो आपका आयरन एटम है ना, यह +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में है। और +3 का मतलब आपका आर्गन 3d5 4s0। तो अगर यहाँ पे आपका स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड साइनाइड स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है ना, तो यहाँ पे पहले डी सबसेल में आपके 5 ऑर्बिटल हैं। इस तरीके से इलेक्ट्रॉन भर दीजिए आप यहाँ पे। और अगर इसको पेयरिंग भी हो गया है ना, तो क्या होगा आपका, ए वाला इलेक्ट्रॉन यहाँ पे चला जाएगा, ए वाला इलेक्ट्रॉन यहाँ पे चला जाएगा, और आपका कुछ इस तरीके का कन्फिग्रेशन आपका बन जाएगा, इस तरीके का, है ना। तो यहाँ पे आपका 2 d ऑर्बिटल खाली हो जाएंगे, एक s ले लेगा, और आपका 3p ले लेगा, तो D2sp3 हाइब्रिडेशन इसका होगा। लेकिन यहाँ पे एक अनपेड इलेक्ट्रॉन बच रहा है। सो ए वाला, के वाला तो नहीं होगा, के वाला आपका पैरा मैग्नेटिक नेचर का होगा। तो इसका सही आंसर होगा एल वाला। एम, एल है, एम है, और आपका ओ है, और पी, LMOP, LMOP, यानी सही ऑप्शन होगा सी वाला। क्वेश्चन नंबर 34 अगर आप देखिएगा, तो क्वेश्चन नंबर 34 क्या है। अच्छा, आईपीसी नाम इसका बताना है ना। ये वाला तो आपका एनायनिक पार्ट है, ये वाला कैटायनिक पार्ट है। इसका नाम पहले लिखा जाएगा कैटायनिक वाले पार्ट का, इस वाले हिस्से का। इसका नाम क्या होगा, डाई एमी। अच्छा, देखो, ए है, H2O को बोलते हैं एक्वा, है ना, और इसको बोलते हैं अमीन। दिक्कत इस बात की है कि हम देखो यहाँ पे दोनों जो लिगेंड है, दोनों के नाम में ए आ रहा है, तो हम किसको पहले लिखेंगे। तो अगर आप देखोगे तो यहाँ पे ऑक्सीजन डोनर लिगेंड है, और यहाँ पे नाइट्रोजन। तो ऑक्सीजन का जो एटॉमिक मास होता है वह ज्यादा होता है। तो जिस अगर आप कभी सिचुएशन ऐसा हो कि दोनों लिगेंड जो है, दोनों का नाम जो है वह सेम लेटर सेम अल्फाबेट से स्टार्ट, तो ऐसे केस में आप क्या करोगे, जिसका जिस लिगेंड में डोनर एटम का एटॉमिक मास ज्यादा होगा उसको पहले लिखना है। तो आपका हो जाएगा टेट्रा एक्वा डाई एमीन कोबाल्ट थर्ड क्लोराइड। डाई एमीन कोबाल्ट थर्ड क्लोराइड, यानी 34 का आपका कौन सा ऑप्शन सही होगा, ए वाला, है ना। 34 का ए सही आंसर होगा इसका। अगला क्वेश्चन अगर देखिए, क्वेश्चन नंबर 35।
एक कॉम्प्लेक्स है आपका कोई, और इस वाला जो कॉम्प्लेक्स है ना, एक वाला कॉम्प्लेक्स आपका एग्जिस्ट टेम्परेचर डिपेंडेंट मैग्नेटिक बिहेवियर, पैरामैग्नेटिक का बिहेवियर करेगा, डायमैग्नेटिक का बिहेवियर करेगा। कंडीशन ज्योमेट्री ऑफ निकल इन द पैरामैग्नेटिज्म एंड डायमैग्नेटिज्म स्टेट आर दी रिस्पेक्टिवली। क्या बोल रहा है कि ये जो कॉम्प्लेक्स है आपका, जिसमें निकल जो है दो क्लोरीन से जुड़ा हुआ है, और ट्राइफेनिल फास्फीन, आपका दो ट्राई ये फास्फोरस जो है वह दो इथाइल ग्रुप से जुड़ा हुआ है, ऐसे, और एक फेनिल ग्रुप से, ऐसे, और होल ट्वाइस है। तो इसका मतलब हुआ कि आपका कुछ ऐसा स्ट्रक्चर यहाँ पे देखने को मिलेगा, है ना, ऐसा। ये है आपका, इस कॉम्प्लेक्स का स्ट्रक्चर ऐसा होगा। और ये क्या है, इसका जो मैग्नेटिक मूवमेंट है वो डिपेंड करता है किस पे, टेम्परेचर पे, है ना। पैरामैग्नेटिक होगा कि डायमैग्नेटिक नेचर होगा, ये डिपेंड करेगा टेम्परेचर पे। तो कोऑर्डिनेशन ज्योमेट्री ऑफ निकल आयन इन द पैरामैग्नेटिक एंड डायमैग्नेटिक स्टेट आर द रिस्पेक्टिवली। देखो यहाँ पे कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है, 4, और इसका जो ऑक्सीडेशन स्टेट है निकल का वह +2 है ना। तो +2 मतलब D8, 3D8, लास्ट में आएगा 3D8 और S0। ये आपका डायमैग्नेटिक पैरामैग्नेटिक नेचर का तब होगा जब ये आपका टेट्राहेड्रल होगा, क्योंकि टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स क्या होते हैं आपके, हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स होते हैं। यहाँ पे पेयरिंग नहीं होगा, और पेयरिंग नहीं होगा तो आपका, अगर आप इसे देखोगे, पेयरिंग नहीं होगा तो आपका 1 2 3 4 5 6 7 8, चूंकि टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स है ये वाला कॉम्प्लेक्स, पेयरिंग नहीं होगा, पेयरिंग नहीं होगा तो दो अनपेड इलेक्ट्रॉन आपका बचेगा, दो अनपेड इलेक्ट्रॉन बचेगा। यानी टेट्रा आपका पैरामेट्रिक कब होगा, जब टेट्राहेड्रल होगा, और डायमेट्रिक कब होगा, जब इसका प्लेन होगा। यानी सही आंसर है आपका सी वाला। चलिए आगे बढ़ते हैं। आईआईटी 2012 में पूछा गया था क्वेश्चन, टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स में जब बनता है तो पेयरिंग नहीं होता है। अगला है क्वेश्चन नंबर 36, कि विच ऑफ द फॉलोइंग कार्बोनिल विल हैव द स्ट्रॉन्गेस्ट कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड। देखो किस कार्बोनिल कॉम्प्लेक्स में कार्बन और ऑक्सीजन का जो बीच का जो बॉन्ड है वह स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है ना। स्ट्रॉन्ग बॉन्ड तब होगा जब, देखो एक बार क्या होगा कि, अब देखो ये आपका सेंट्रल मेटल एटम है, और इस सेंट्रल मेटल एटम से एक कार्बोनिल लिगेंड आपका ऐसे जुड़ा हो। यहाँ पे कार्बोनिल लिगेंड का जो कार्बन एटम है यह अपना अपना लोन पेयर सिग्मा बॉन्ड के थ्रू किसको देगा, इस सेंट्रल मेटल एटम को। और ये जो मेटल है, मेटल के पास जो फील्ड डी ऑर्बिटल है, यह इस मेटल के पास जो फील्ड डी ऑर्बिटल है यह वापिस से क्या करेगा, इसके एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में डोनेट करेगा, यानी यहाँ पे एक पाई बॉन्ड बनेगा। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, मेटल उल्टा क्या कर रहा है आपका, इसके एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है। तो यहाँ पे एक बैक बॉन्डिंग हो रहा है, और बैक बॉन्डिंग जितना अच्छे से होगा, है ना, उतना ही आपका क्या होगा, ये वाला बॉन्ड आपका जो था, ये वाला बॉन्ड यहाँ पे शिफ्ट होगा, है ना। तो इसका जो होगा, बैक बॉन्डिंग अगर आपका ज्यादा होता है, बैक बॉन्डिंग ज्यादा होगा, तो ये जो आपका क्या होगा कि ये वाला जो बॉन्ड है ये बॉन्ड वीक पड़ेगा, है ना, क्योंकि इसका यहाँ पे बॉन्ड ऑर्डर कितना था, 3, और जब बैक बॉन्डिंग होगा तो 2 इसका क्या हो जाएगा, बॉन्ड ऑर्डर। बैक बॉन्डिंग जितना ज्यादा होगा, ये वाला जो बॉन्ड होगा वो ये वाला जो बॉन्ड होगा वो वीक पड़ने लगेगा, क्योंकि बैक बॉन्डिंग होगा तो ये वाला आपका पाई जो बॉन्ड है वह शिफ्ट हो जाएगा ऑक्सीजन के ऊपर।
बैक बॉन्डिंग अगर जितना ज्यादा होगा उतना ज्यादा क्या होगा आपका, ये बॉन्ड वीक पड़ेगा, है ना। कार्बन ऑक्सीजन का बॉन्ड वीक पड़ेगा, बैक बॉन्डिंग बढ़ेगा तो आपका कार्बन ऑक्सीजन जो बॉन्ड है ये आपका वीक पड़ेगा। यानी बैक बॉन्डिंग बढ़ेगा तो कार्बन ऑक्सीजन जो बॉन्ड है ये आपका बॉन्ड ऑर्डर इसका क्या होगा, घट जाएगा, बॉन्ड ऑर्डर घटेगा तो वीक पड़ जाएगा, है ना। यानी बैक बॉन्डिंग नहीं, देखो ए वाला बॉन्ड अगर स्ट्रॉन्ग तब होगा जब बैक बॉन्डिंग नहीं होगा। बैक बॉन्डिंग किस में नहीं होगा, जब आपका सेंट्रल मेटल एटम हाई ऑक्सीडेशन स्टेट में होगा, तो केवल एक कॉम्प्लेक्स दिखाई पड़ रहा है जहां पे ऑक्सीडेशन स्टेट पॉजिटिव है। यहाँ पे तो आपका ऑक्सीडेशन स्टेट जीरो है, यहाँ पर भी जीरो है, यहाँ पे -1 है, यहाँ पे तो बहुत ज्यादा भर भर के बैक बॉन्डिंग होगा, यहाँ पर भी बैक बॉन्डिंग होगा, लेकिन यहाँ पे कम होगा क्योंकि सेंट्रल मेटल एटम जो है वह खुद पॉजिटिवली चार्ज है, तो खुद अगर पॉजिटिवली चार्ज होगा तो उसके पास खुद इलेक्ट्रॉन की कमी है, उतना अच्छे से बैक बॉन्डिंग नहीं करेगा। तो सही ऑप्शन होगा ए वाला, ए आपका AIP। चलिए, तो क्वेश्चन नंबर 36 हो गया था, 37 हम लोग सॉल्व करने वाले थे। क्वेश्चन नंबर 37 क्या था, क्वेश्चन नंबर 37 कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स एंड एग्जिस्ट पैरामैग्नेटिक बिहेवियर। आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स होना चाहिए और पैरामैग्नेटिक नेचर का दोनों। तो देखते हैं ये आपका क्या है, यहाँ पे जिंक +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में है तो D10 हो जाएगा, और D10 हो जाएगा तो आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स, है ना। लेकिन ये डायमैग्नेटिक नेचर का है इसलिए ऑप्शन ए नहीं सही होगा। ए वाला आपका निकल +2, पार्टीशन नंबर 6 +2, निकल +2 में है ना, और लिगेंड कैसा है, अमोनिया, पार्टीशन नंबर क्या है, 6। तो यहाँ पे जो अमोनिया होगा वह आपका वीक फील्ड लिगेंड होगा, और वीक फील्ड लिगेंड होगा तो पेयरिंग नहीं होगा, है ना। पेयरिंग नहीं होगा, और पेयरिंग अगर नहीं होगा तो या पहली नंबर इसका जो वैलेंस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगा वह D8 होगा। पेयरिंग नहीं होगा तो आपका सारे d ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होंगे, तो आपका एक S लेगा और 3p लेगा, और इधर 4d का दो ऑर्बिटल ले लेगा, इसका एक ऑर्बिटल, इसका 3 ऑर्बिटल, और इसका 2 ऑर्बिटल, है ना। तो बनेगा सॉरी sp3d2, यानी आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स। ये वाला कॉम्प्लेक्स आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स है और पैरामैग्नेटिक नेचर का है, दोनों, है ना। ए वाला आपका इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स है, और ए वाला कॉम्प्लेक्स जो है ये भी आपका इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स है, यानी सही ऑप्शन होगा ए। तो 37 का ये क्वेश्चन कहाँ पूछा गया था, AIPMT 2012, 37 का ए। अगला क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 38 कि कौन सा कॉम्प्लेक्स ऐसा है जो हाईएस्ट पैरामिलिट्री पैरामैग्नेटिक बिहेवियर का होगा। तो हाईएस्ट पैरामैग्नेटिक बिहेवियर होने के लिए हाईएस्ट नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन होना चाहिए, हाईएस्ट नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन होना चाहिए। तो किस केस में आपका हाई, यहाँ पे 3 अनपेड इलेक्ट्रॉन होगा, यहाँ पे स्कैंडियम टाइटेनियम, यहाँ पे 1 अनपेड इलेक्ट्रॉन होगा, यहाँ पे 0 अनपेड इलेक्ट्रॉन होगा,
और यहाँ पे जीरो अनपेड इलेक्ट्रॉन, यानी सही ऑप्शन होगा बी। फिर क्वेश्चन नंबर 39 है आपका कि एन एक्सेस ऑफ सिल्वर नाइट्रेट इज एडेड टू 100 ml ऑफ इतना मोलर सोल्यूशन ऑफ डाई क्लोराइडो टेट्रा एक्वा क्रोमियम थर्ड क्लोराइड, द नंबर ऑफ मोल ऑफ सिल्वर क्लोराइड प्रिसिपिटेटेड विल बी। भाई नीट 2013 में पूछा गया था, इतना धाकड़ क्वेश्चन पूछा है। देखो एक सोल्यूशन है, और सोल्यूशन का जो वॉल्यूम है वह क्या है आपका 100 ml, है ना। और जो सोल्यूशन का कंसंट्रेशन है मोलरिटी के टर्म में वह कितना है 0.01। तो हम जानते हैं कि जब, देखो अगर m इंटू वी अगर मैं कर दूंगा, मोलरिटी और वॉल्यूम अगर मैं मल्टीप्लाई कर दूंगा, तो मुझे क्या आएगा नंबर ऑफ मोल, है ना। अगर ये ml में मैं रखता हूँ तो जो मोल की संख्या आएगी वह मिली मोल में आएगी ना। तो यहाँ पे आपका 0.01 इंटू 100, तो यहाँ पे कितना आएगा वन। वन क्या, मोल नहीं मिली मोल, क्योंकि यहाँ पे आपने 100 ml रखा है। लीटर रखते, अगर आप लीटर यहाँ पे रखते तब मोल आता, क्योंकि आप ml रखे हो तो मिली मोल। मिली मोल का मतलब आपका 10⁻³ मोल, 10⁻³ मोल, है ना। 10⁻³ मोल का मतलब क्या हुआ, 10⁻³ मोल का मतलब क्या हुआ 0.01, है ना। यानी सिल्वर नाइट, ये जो कॉम्प्लेक्स है आपका, ये जो कॉम्प्लेक्स है आपका, क्या, डाई क्लोराइडो टेट्रा एक्वा क्रोमियम, डाई टेट्रा एक्वा डाई क्लोराइडो क्लोराइड, है ना। क्रोमियम थर्ड ऑक्सीडेशन स्टेट में है। तो ये वाला कॉम्प्लेक्स आपका जब क्या होता है, इसके कितने मोल हैं भाई, इसके सोल्यूशन में इसके कितने मोल हैं, इतना मोल, 0.01 मोल, है ना। तो ये जब आपका इसका एक मॉलिक्यूल जब डिसोसिएट होगा तो एक क्लोराइड आयन देगा, तो इतना मोल अगर डिसोसिएट होगा तो इतना क्लोराइड आयन देगा, और इतना मोल अगर क्लोराइड आयन देगा तो इतना मोल सिल्वर नाइट्रेट आपका प्रिसिपिटेट होगा, है ना। तो सही आंसर होगा आपका बी, 39 का बी। एक बार आंसर चेक कर लीजिए आप, 39 का बी है क्या कि नहीं। 39 का बी है, 39 का सी। हाँ सही है भाई ए। अरे आप, हमने ही तो गड़बड़ किया है, मैंने क्या बोला 10⁻³ 10⁻³ बोले 0.01, तो सही तो यही है आपका। वो तो मैंने खुद की गलती से कर दिया ना, आंसर सही है। क्वेश्चन नंबर 40 क्या है कि विच ऑफ द फॉलोइंग कॉम्प्लेक्स इज यूज टू एन एंटी कैंसर सिस्प्लेटिन, ए वाला, among the following complex the one which show zero crystal field stabilization energy। जीरो क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी होगा तब जब आपका कुछ इस तरीके का कॉन्फ़िगरेशन आएगा, या तो ऐसा आए, या तो आपका ऐसा है, D5 हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स, या D10 सिस्टम आए। तो देखो यहाँ पे आपका क्या है, D4 है, यहाँ पे क्या है D4 है। यहाँ पे आपका क्या है कॉन्फ़िगरेशन आएगा, आयरन थर्ड, तो D5 आएगा, वो भी हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स, यानी सही ऑप्शन होगा बी वाला। यहाँ पे D7 आएगा आपका, यहाँ पे आपका D6 आएगा, वो भी लो स्पिन कॉम्प्लेक्स। चलो क्वेश्चन नंबर 42 जो है आपका, क्या है कि विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड इज नॉट कलर्ड येलो। कौन सा कंपाउंड जो है वह कलर्ड नहीं है। तो अगर आप देखोगे
कलर्ड नहीं है ना। कलर कौन सा कंपाउंड कलर्ड नहीं होगा? तो कलर्ड नहीं होगा। यहाँ पे कोबाल्ट किस ऑक्सीडेशन स्टेट में है? +3। अब कोबाल्ट +3 अगर देखोगे, Argon 3D6 4H0, है ना। कोबाल्ट +3 D6 ऑक्सीडेशन स्टेट में है ना, D6 कन्फिग्रेशन आएगा। और यहाँ पे जो नाइट्राइट लिगेंड है, यह आपका कैसा लिगेंड होगा? ये आपका स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड। तो स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड की वजह से पेयरिंग होगा। और पेयरिंग अगर होगा तो सारे इलेक्ट्रॉन आपके T2G में चले जाएंगे। लेकिन DD ट्रांजिशन तो होगा ये वाला आपका, ये तो कलर्ड होगा, ये कलर्ड होगा। यहाँ पे जो आयरन है, यहाँ से -4, हाँ आयरन जो है +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में है, तो D6 आएगा। अब T2G इजी आप करिए, D6। अब चूंकि ये हाई स्पिन क्या है आपका, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है, तो स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड के वजह से पेयरिंग होगा, पेयरिंग होगा तो सारे इलेक्ट्रॉन आपके कहाँ पे चले जाएंगे? T2G में। तो यहाँ पे DD ट्रांजिशन तो होगा, ये भी आपका कलर्ड होगा। यहाँ पे क्रोमियम जो है वह क्या होगा? +6 ऑक्सीडेशन स्टेट में है ना, +6। नहीं, Barium+2 CrO4 पे 2 नेगेटिव चार्ज, हाँ। क्रोमियम +6 ऑक्सीडेशन स्टेट में तो D0 होगा। तो होना तो चाहिए था इसे कलरलेस, लेकिन नहीं होता कलरलेस, क्योंकि यहाँ पे लिगेंड टू मेटल चार्ज ट्रांसफर होता है। क्रोमियम जो है, इसका स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके, क्रोमेट जो आयन है वह इसका स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके का होगा। तो यहाँ पे जो लिगेंड है ना, ऑक्साइड लिगेंड, यह अपना जो लोन पेयर होता है, वह पाई बैक बॉन्डिंग के थ्रू क्रोमियम के वैकेंट डी ऑर्बिटल में क्या करता है? डोनेट करता है। तो इस तरीके के चार्ज ट्रांसफर को हम बोलते हैं लिगेंड टू मेटल चार्ज ट्रांसफर, LMCT। तो ये तो आपका कलर्ड होगा। यही वाला ए वाला बचता है आपका, बी वाला। 42 का क्या होना चाहिए? 42 का आंसर जो होना चाहिए वो बी होना चाहिए। अच्छा, यहाँ पे दिक्कत इस बात का है ना कि देखो, कह रहा है कि कौन सा कॉम्प्लेक्स आपका येलो कलर का नहीं है। तो ये तो आपका कलर्ड होगा, ए भी कलर्ड होगा, ए भी कलर्ड होगा, इसको भी देख लो एक बार आप। यहाँ पर आर्सेनिक जो है वह किस ऑक्सीडेशन स्टेट में होगा? ये मोलिब्डेनम भी आ गया, ये काफी है। ये भी आपका कलर्ड ही होगा, है ना, कलर्ड ही होगा। सही इसका ऑप्शन तो दिखा रहा है कि डी वाला, है ना। कह रहा है कि ये वाला जो कॉम्प्लेक्स है, ए कॉम्प्लेक्स आपका किस कलर का होता है? तो ब्लूइश कलर का होता है, ब्लूइश कलर का, यानी ब्लू कलर का होता है। बाकी सारे कॉम्प्लेक्स येलो कलर के होते हैं। हाँ, ये तो बात सही है कि चारों के चारों कॉम्प्लेक्स कलर्ड होंगे, है ना। लेकिन जो ए वाला कॉम्प्लेक्स है ब्लू कलर का होता है, बाकी तीनों कॉम्प्लेक्स आपके येलो कलर के होते हैं। तो सही ऑप्शन तो आपका होगा डी। लास्ट क्वेश्चन आज का, कि द नंबर ऑफ ज्योमेट्रिकल आइसोमर दैट कैन एग्जिस्ट फॉर स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स, इसके कितने आपके ज्योमेट्रिकल आइसोमर एग्जिस्ट करेंगे? यहाँ पे देखो, क्लोरीन, pyridine, अमोनिया और हाइड्रोक्सिलेमीन, यानी चारों के चारों जो
लिगेंड है वो डिफरेंट है और इसको प्लेनर कॉम्प्लेक्स बना रहा है। तो इसके आपके हमने ऑलरेडी कैलकुलेट कर रखा है कि अगर आपका कोई कॉम्प्लेक्स स्क्वायर प्लेनर है और वहां पे चारों के चारों लिगेंड जो है डिफरेंट है, इसके कितने ज्योमेट्रिकल आइसोमर बनते हैं? थ्री। थ्री आइसोमर इसके बनते हैं। और एक क्वेश्चन पूछा गया था जेई मेंस 2015।